सर, जो यंग लोग फास्ट फूड, बेकरी आइटम्स और कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी हाँ, जैसे आपने ये पूछा था कि ये अपना जो आजकल यूज़ कर रहे हैं अपना हमारी जनरेशन के अंदर फास्ट फूड और ये चीज़, ये आपको मैं बताऊं, ये जहर है एक किस्म की। हमारे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस का आगाज़ करती हैं और ख़ास तौर पे ये एजेस बनाती हैं, यानी कि इसको कहते हैं एडवांस ग्लाइकेटेड एड प्रोडक्ट्स। ये जब आप शुगर के साथ प्रोटीन भी यूज़ करेंगे, फैट भी यूज़ करेंगे, ये ट्रांस फैट्स बनती हैं, ये हमारी बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, आप प्योर प्रोटीन लें। आपने गोश्त खाना है, आप गोश्त खाएं। और बल्कि आपको मैं एक और टिप बता दूं कि जब ये लोग यूज़ करते हैं, अभी ऐसी करके देखें, मैं जो बता रहा हूं आप आम लाइफ में करके देखें। आपने कहीं दावत पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने खाना खाना है, आप पहले प्रोटीन लें। सिंपल, आपने कोई चीज़ बीट लेना है, आप बीट ले लें, कोई खा लें। फिर आपने सलाद लेना है, आप सलाद लें, यूज़ करें। उसके बाद फिर आपने अगर थोड़ी रोटी खानी है, कोई चावल लेना है, वो थोड़ा बहुत ले लें। आप चेक करेंगे शुगर, आप अपने रूटीन से भी आप करते थे, फिर भी शुगर चेक करें। और आप जो इस रूटीन से आप अगर खाएंगे, फिर आप शुगर चेक करें, तो आपका बहुत फर्क आपको नजर आएगा। ये एक पैटर्न है, दुनिया में रिसर्च हुई हुई है, सब चीज़ें ये लोग अपना इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब हम अपनी लाइफ में करेंगे, इसका हम क्लियर इफेक्ट देखेंगे इस चीज़ का। आप मुझे ये बताएं कि आजकल हम किसी यंग लड़के को या लड़की को कहते हैं कि भाई कोल्ड ड्रिंक ना पियो, बेकरी आइटम्स ना खाओ, फास्ट फूड ना खाओ, तो आगे से जो उनका रिप्लाई होता है वो ये होता है कि कौन सी हमें आज ही डायबिटीज हो जानी है। तो काइंडली आप ये बताएं कि जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको कैसे डायबिटीज होती है, यानी एकदम से डायबिटीज हो जाती है या उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है, यानी जो 5 से 10 साल में अनहेल्दी फूड इस्तेमाल कर रहे थे, उनको खाने की वजह से आज उन्हें डायबिटीज हुई है। काइंडली आप लोगों को ये बताएं कि जो चीजें आज आप इस्तेमाल कर रहे हो, 5 से 10 साल के बाद वो चीजें डायबिटीज की वजह बन सकती हैं। इसलिए लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप फास्ट फूड खाते हो ठीक है, उसको एक तरीके के साथ खाएं, और अगर आप बहुत ज्यादा खाते हो तो महीने में 1-2 दफा खा लें, अगर आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन इन चीजों से अपनी जान छुड़वाएं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसा मसला हो सकता है। तो इसमें ये होता है कि जब कोई भी अपना शख्स डायग्नोज होता है शुगर के लिए या डायबिटीज़ के लिए, उसमें एक्चुअली 10-15 साल पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी होती है, उसमें ज़्यादा होती है। वो फिर हम उस क्रेविंग उसी वजह से होती है, जिसको भूख लगती है और जो चीज़ अपना वो उसी वजह से होती है कि उसके अंदर इंसुलिन ज़्यादा है। तो जब आप वो चीज़ें जिनसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, आप वो कम करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी जो है ना उस पर एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। उसमें आप जो मेनली जो है वो चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम, नान वगैरह, ये तो आपने बिल्कुल लाइफ से निकालने हैं। इसके इनके अंदर ये मैं और एक और चीज़ आपको कहूँ, ये जो मैं ज़्यादा मुखातिब हूँ, जो आपने ये प्रोग्राम भी किया है, ये मेनली जो है मेरे जो मुखातिब है वो डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि जो डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे हैं। और ये क्योंकि मैंने खुद सफ़र किया है 7-8 साल, तो मुझे पता है उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं कि वो कभी शुगर लो हो रहा है, कभी हाई हो रहा है। किसी ने अपनी पॉकेट में वो शुगर रखी हुई होती है, चीनी, किसी ने चॉकलेट रखी हुई होती है, किसी ने अपने गाड़ी के अंदर कोई फ्रूट रखा हुआ होता है, जूस का डब्बा रखा हुआ होता है। ये बड़ी प्रॉब्लम, फिर आपकी जो है कॉन्शियस, फिर आपकी आई साइट कमज़ोर हो जाना। मैं आपको बताऊं, ये जब मेरी ये डायग्नोज हुई, उसके बाद से मेरी आई साइट तकरीबन हर 6 माह बाद 0.5 बढ़ रही थी, यानी कि मेरी 2 साल पहले ये अब 2.5 पे है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 पे ही है 2 साल से, इससे नहीं बढ़ी है। और जबकि मेरी जो दूर की नज़र थी वो 0.75 थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कम हुई है। वो मेरी 0.5 है दूर की, और नज़दीक की 2.5 है, और इस पे 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे है, ये बड़ी नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, अब ये चीज़ें कहने की नहीं है। हाँ, हमें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, ज़ाहिर। अब जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो आपको वक्ती तौर पे ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए, उनसे आपको मेडिसिन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें, वो आपकी इंशाल्लाह सबकी छूट जाएगी मेडिसिन, कोई इसमें इशू नहीं है। अब ये मिथ नहीं रह गई है, ये बिल्कुल हकीकत है। लाखों लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। आप भी रिसर्च करें, नॉलेज गेन करें। मेरे पास अपना इस चीज़ के बहुत सारे रेफरेंसेज है, मैं आपको बताया। मैंने बहुत सारी बुक्स मतलब है वो की डाउनलोड की हैं बाकायदा, उनमें पढ़ा है। मैं आपको बताऊं, ये डॉक्टर जैसन फंग है, उनकी एक बुक है, डॉक्टर बर्स्टीन है। सर, आज का पॉडकास्ट मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल और इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट है, क्योंकि आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जो लोगों के लिए ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि विदाउट मेडिसिन आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हो। ये कोई हवा में बातें नहीं है, डॉक्टर साहब ने ये सब कुछ किया है जो आपको बता रहे हैं।
डॉक्टर साहिब पहले 7 से 8 मेडिसिन इस्तेमाल करते थे और अब वो एक भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ डाइट से अपनी डायबिटीज को उन्होंने कंट्रोल कर लिया।